हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि अभी जून मई या जून इनटेक आ रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्लानिंग कर रहे होंगे आने का। और सबसे पहला जब भी हम यूके प्लान करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहता है अकोमोडेशन, क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसका हमें बहुत ही वो रहता है कि अकोमोडेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरह से फाइंड करना है। तो गाइज, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अकोमोडेशन आप कैसे फाइंड करते हो। तो मैं ऐसा होगा तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, या तो आप मेरी चैनल में जाके भी अकोमोडेशन वाला वीडियो देख सकते हो। आज का जो वीडियो है हमारा मोस्ट प्रेफरली यही रहेगा कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो बेसिक कौन सा एरिया प्रीफर करना चाहिए या कौन सा प्रीफर करते हैं। तो काफी सारे जब मैं आने का प्लान कर रहा था, सॉरी, मैं आने का प्लान कर रहा था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही एरिया आ रहा था, वेमली, क्योंकि मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जब तक नॉलेज था, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारा जो एक नॉलेज स्पेसिफिकेशन होता है वो भी लिमिटेड होता है, चाहे हम कितना वीडियोस देख ले, चाहे हम कितना सर्फिंग कर ले। क्योंकि जब तक आप कहीं पे जा रहे हो, वहां पे आप कदम नहीं रखोगे, तब तक आपको वहां पर एक रियलाइजेशन पता नहीं चलेगा। तो मेरा एक ही माइंड सेट था कि भाई वेम्बली में लेना है, वेम्बली में लेना है, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता था और गुजराती कम्युनिटीज ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो मैं गाइस आपको प्रिफर करूंगा कि अगर आप अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हो और आपको लगता है कि आप सेल्फ कुकिंग करोगे, आपको जो आपका नेटिव प्लेस है उसके थ्रू आपको, मतलब आप जो खाना पीने का आपका हैबिट्स है उस तरह से आपके मसाले और सब कुछ आपको नियर बाय मिल जाए, वेजिटेबल्स, आपकी ग्रोसरी और वो सब। तो आप नियर बाय इंडियन एरियाज हो, मतलब कि जहाँ पे एशियन कम्युनिटीज रहती हो, तो वो एरिया प्रीफर कर सकते हो। मेरे माइंड में कुछ एरियाज है जो मैं आपको शेयर करूंगा। आई डोंट नो कि उसमें सभी एरियाज कवर होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मुझे जितना पता है, मैं अभी तक जितना घुमा हूं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप हैरो में जा सकते हो, वहां पे भी आपको काफी सारी ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। वैम्बली जो स्पेसिफिक टिपिकल एक गुजरात एरिया है जहाँ पे आपको सभी इंडियन आइटम, ग्रोसरी, मसाले मिल जाते हैं। फिर किंग्सबरी है, वहां पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर जैसे कोई पंजाब से है तो ज्यादातर कम्युनिटी जो पंजाब की है वो साउथ हॉल में रहती है, तो साउथ हॉल साउथ हॉल में भी आप ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज है जो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा कि इस एरिया में आप इस कम्युनिटीज या इस ज्यादातर पीपल रहते हैं। क्योंकि कम्युनिटीज में यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे मैं गुजरात से हूँ, अब मान लो कि मुझे कुछ गुजराती आइटम्स हैं, गुजराती फूड या ग्रोसरी का कुछ ट्राई करना है, तो मैं वहां पे रहता हूँ तो मुझे इजीली मिल जाएगा। मेरा जो इंटेंस है वो करने का यही है। तो अगर आप चाहो तो ऑल ओवर यूके में कहीं पे भी रह सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली, मैंने जिस तरह से बताया कि आपके होम से नियर बाय सब कुछ मिल जाए आपका रिक्वायरमेंट के आइटम, तो वो बहुत ही ईजी रहती है। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब आया था तो जोन में भी मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि लाइक बहुत मैंने, मेरे एक रेफरेंस में एक फ्रेंड रहता था, उसने बोला कि नहीं तुम जोन 6 तक ट्राई करना, ये करना वो करना। तो मैं कंफ्यूज था। मैं सोचा व्हाट इज द अबाउट एरिया एंड क्या जोन है। तो जोन गाइस बेसिकली कुछ भी नहीं है, लंदन पूरा जो है वो 9 जोन में पार्टिश पार्ट हुआ है, लेकिन बेसिकली 6 जोन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जोन 1 जो है वो एक सेंट्रल लंदन जिसे बोला जाता है। जो कोई भी अगर आप स्टडी करने आओगे और सेंटर में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपका डेफिनेटली एडमिशन जोन 1 में ही हुआ होगा। तो मैं अभी जो रह रहा हूँ वो मैं जोन 5 में रह रहा हूँ। तो गाइस आप जोन 6 तक कहीं पे भी रह सकते हो, क्योंकि जोन 6 टू जोन 1 का जो डिस्टेंस है बाय ट्यूब हम कैलकुलेशन करें तो वो 1 आवर का है। तो जोन 6 तक आप जा सकते हो। उससे अगर दूर आप जा रहे हो तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप जोन 4, 5 या 6 इन तीनों में से किसी भी जोन में अकोमोडेशन शोधो। जितना आप थोड़ा जोन दूर जाओगे उतना अकोमोडेशन का आपका जो रेट्स वगैरह होगा वो थोड़ा प्लस माइनस होगा।
जोन 1 में जो है वो ज़्यादातर ऑफिस कॉर्पोरेट्स और वो सब है, तो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है अकोमोडेशन फाइंड करना, या डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मोस्ट ऑफ पीपल ट्राई करते हैं कि जोन 5, जोन 4, जोन 6 में वो अकोमोडेशन ढूंढे। अब बात करते हैं कितना रेंट होता है अकोमोडेशन का। तो मुझे जब तक एक्सपीरियंस है कि अगर आप बैचलर आ रहे हो तो बैचलर में 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं अकोमोडेशन के। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है नहीं मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना है, मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ पे ही वो फैसिलिटी मिले। तो यहाँ पे एक पीजी फैसिलिटीज भी होती है जो काफ़ी सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको एक रूम में 2 या 3 लोगों को रहना है और उसके साथ खाने पीने का साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं जब आया तब यहाँ पे उसका कुछ रेट चल रहा था 350 और 375 और 400। तो मैक्सिमम 350 टू 400 में आपको विथ फूड्स अकोमोडेशन मिल जाता है। 350 450 जैसा जैसा लोकेशन, जैसे जैसे अकोमोडेशन उस पर डिपेंड करता है। मैं ये रफली फिगर बता रहा हूँ। अगर आप कपल आ रहे हो तो बिटवीन 600 टू 700 में आपको इंक्लूसिव ऑल मिल जाता है, जिसमें इंक्लूसिव ऑल मतलब गाइस कि आपको बिल्स वगैरह इंक्लूड है, आपको आपका जो खाना वगैरह है वो खुद बनाना है। और फैमिली के साथ आते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो स्ट्रगल फेस किया है कि अगर आप बच्चे के साथ आते हो तो कोई भी शेयर अकोमोडेशन जल्दी आपको नहीं देता। तो उस केस में आपको 1000 या उससे ज़्यादा या उससे कम में मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि आपको सेपरेट ही लेना रहता है। शेयर अकोमोडेशन में ये बेनिफिट है कि अगर आपको बाथरूम वगैरह सबके साथ शेयर करना है, लेकिन आपका जो कॉस्ट है लिविंग वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अकोमोडेशन के ये 3 फेज है। आप आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट और आपकी किस तरह से यूज है उस हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक का जो मोटिव होता है वो अलग अलग होता है कि उनको किस तरह से चाहिए। सो बेसिकली यही था इस वीडियो का मोटिव कि अकोमोडेशन हमें लेना है तो कहाँ पे लेना है, किस जोन्स में लेना है। तो आई होप अब इस वीडियोस को इससे ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है अब नई इंटेक में आ रहे हो अकोमोडेशन में, आपको कोई कंफ्यूजन है किस एरिया में जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए, कौन सा एरिया आपके लिए प्रीफर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका भी आंसर दूंगा और आपको बेस्ट अकोमोडेशन, बेस्ट एरिया इसके हिसाब से प्रीफर करने का ट्राई करूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।